इसका पोस्ट शूट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था मुझे। पहली फिल्म ऐसी है जहाँ मुझे वो ट्रॉमा फील हुआ। मैं परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, मॉडल पुलिसिंग के ऊपर। इट्स जो कर रहा है उसके लिए क्राइम है और जिसके लिए हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके लिए वीकनेस है। जैसे कि ऑपरेशन का ट्रेलर आ चुका है, काफी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इट फील्स ग्रेट कि एक ऐसी फिल्म जो एक बड़े इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को ट्रीट करती है और थोड़ी अलग सी फिल्म है। हम में से कोई बहुत भूमिका जी को छोड़ के कोई बड़ा नाम नहीं है फिल्म के अंदर, और फिर ऐसा एप्रिसिएशन मिलता है फिल्म को, तो इट फील्स ग्रेट। और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, सबको फ़ोन आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, सिद्धांत को भी आ रहे हैं, दिया को भी आ रहे हैं। सो इट बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी फिल्म को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बहुत ना सिर्फ एज एन एक्टर अच्छा लगता है, बट एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्री अच्छा लग रहा है कि ना सिर्फ व्यूअर्स बट इंडस्ट्री के लोग भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं ट्रेलर को, एंड दैट फील्स ग्रेट। ओके, आपका जो इसमें रोल है, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप, कुछ इसके बारे में बताइए। मैं प्ले कर रहा हूँ मंगेश यादव। बहुत सिनिकल कैरेक्टर है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत डार्क है और बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए करने के लिए, बिकॉज वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। सो जो आपके जैसा नहीं है वो करने में बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज कोई रेफरेंस कोई अंदर से आता नहीं है, कुछ सब लाना पड़ता है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था करने के लिए। और वो इन दोनों की ज़िंदगी में क्या तबाही मचाता है, ये फिल्म है। और एक जो मुद्दा है वो इससे कहीं बड़ा मुद्दा है, जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट वन ऑफ द टफेस्ट रोल्स व्हिच आई प्लेड। जैसे मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ जैसा, और कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी नहीं है। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि जो मैं कर रहा हूँ इस किरदार को समझ के, क्या वो सही है, वो किस हद तक सही है, और मैं परफॉर्मेंस में किस हद तक जा सकता हूँ, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल काम था। और उसमें कहीं ना कहीं शशांत ने बहुत हेल्प की। बीइंग अ डायरेक्टर, ही न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड फ्रॉम मी। तो थोड़ा आसान हुआ, बट बहुत मुश्किल था। और इसका पोस्ट शूट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था मुझे। पहली फिल्म ऐसी है जहाँ मुझे वो ट्रॉमा फील हुआ। मैं परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। शूटिंग के बाद भी जब घर आता तब भी मैं परेशान रहता था कि यार क्या करके आया हूँ मुझे आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत पहली फिल्म है जहाँ मुझे बहुत अंदर से होता है ना, एक परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। हम सब फैन रहे हैं भूमिका जी के, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गाने गाए हमने उनके बचपन, मतलब कॉलेज डेज में, नॉट बचपन नहीं कहूँगा, कॉलेज में। सो बीइंग अ फैन टू बी अ को स्टार एक बहुत अच्छा फील होता है, एंड बहुत एक्सपीरियंस उनको काम करने का। और जो एक्सपीरियंस बनता है उसके साथ अगर आप सीन्स करें तो बहुत सहज हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है काम करना। सो इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद हर, और मज़ा है। सारे एक्टर के लिए अच्छा समय है, जितना काम करना है करो। बहुत सारा काम आया मार्केट में, अच्छे एक्टर्स के लिए बहुत स्कोप है। तो ग्रैब इट, मैं बोलूँगा जितना काम कर सकें, जितना इनकैश कर सकें। कहा होता है ना, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। तो जितना काम कर सकें करें। और ना वहाँ कहानी का बंधन है, ना वहाँ मेकर्स का बंधन है। इतने सारे मेकर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, अलग अलग किरदार हैं, तो चॉइस है आपके पास। अच्छे एक्टर्स को चूज कर सकते हैं आप रोल। तो इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर ऑल द एक्टर्स, इनफैक्ट ऑल द टेक्नीशियन। बेसिकली बहुत अच्छा टाइम। मैंने क्या, आपने भी किया होगा फेस कभी ऐसा इंसिडेंस? बहुत लोगों के, सबके साथ होता है ऐसा इंसिडेंस। ये नहीं कि सिर्फ कॉप्स हैं, बल्कि बहुत सारे वैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मनचले होते हैं या राउडी लोग होते हैं, या जिनको मज़ा आता है सब करने में। आपने देखा हो कई जगह ऐसे, चलो आज कहीं हाथ साफ करके आते हैं, दे विल कैच किसी जोड़े को पकड़ लेंगे, लड़की की कुटाई कर देंगे। ऐसे बहुत सारे नोटोरियस ग्रुप्स भी होते हैं जो उसे मॉरल पुलिसिंग के नाम पे हरासमेंट करते हैं। तो सबके साथ हुआ ऐसा। तो जो लोग फिल्म देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि यार ऐसा होता है।
मुझे इतना पता है कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आएगी। मुझे ये पता है कि जो हमने एफर्ट डाले हैं वो लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ये पता है कि जो ऑडियंस है उनका टेस्ट और लाइक्स बदल चुके हैं। तो एक अच्छी फिल्म जब लगती है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं आजकल। कांग्रेचुलेशन, ऑपरेशन रोमियो का ट्रेलर आ चुका है, काफी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर धोनी आई हैव डन अ फिल्म हियर इन बॉम्बे एंड वर्किंग विद नीरज सर्स प्रोडक्शन इज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ऑलवेज। ये फिल्म इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर बनी हुई है, मॉडल पुलिसिंग के ऊपर। एंड जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कॉलेज किड्स होते हैं, बाहर घूमने जाते हैं एंड हाउ थिंक लोग उनको जज करते हैं या साथ में घूम रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो जजमेंट्स बहुत होती हैं। एंड थ्रू दिस फिल्म आई थिंक लोगों को एक काफ़ी चीज़ें समझ में भी आएंगी, हाउ टू डील विद इट एंड हाउ टू respond to certain situations. That's very sweet of him. ऐसा मतलब कुछ खास रिएक्शन नहीं था, बट येस ही टेल्स मी दैट उन्होंने मेरी फिल्म्स बहुत टाइम से देखी हैं एंड ही इज़ लाइक्ड माई वर्क, सो इट्स वंडरफुल टू नो दैट। एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। हमारे जो सीन्स थे बहुत इंटेंस सीन्स थे साथ में, मतलब रियली इंटेंस वर्क वी डन टुगेदर। तो उसमें जब एक एक्टर बहुत सामने जो आपके खड़े कलाकार हैं, जैसे शरद सर के साथ मेरे सीन्स थे, वो खुद इतने बेहतरीन एक्टर हैं कि आपकी परफॉर्मेंस खुद ही और अच्छी हो जाती है। सो एन एक्टर इज़ एज गुड एज द अदर एक्टर इन द सेम स्पेस। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन रोमियो से? देखिए, जब एक एक्टर काम करता है तो वो यही एक उम्मीद के साथ काम करता है कि उसकी फिल्म जो है लोगों तक पहुंचे, लोग उस फिल्म को पसंद करें और अप्रिसिएशन मिले। हर इंसान की यही एक वो है। सो आई एम होपिंग कि ये फिल्म चले एंड पीपल लाइक इट, पीपल वॉच इट एंड दे फील हैप्पी सीइंग दिस काइंड ऑफ अ फिल्म। Just go and watch my film on the 22nd. Watch Operation Romeo on 22nd of April, and stay peaceful, stay blessed, and keep smiling. I think सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, because 2 साल कोविड में थिएटर्स बंद थे। So I think opening of theatres is very important and good, क्योंकि बाकी सबको benefit होता है इंडस्ट्री में। प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टर्स, सब डायरेक्टर्स हैं, सबका एक टेक्नीशियंस हैं, सबके सब काम पे वापस लौट सकते हैं। तो अच्छा है, थिएटर्स वापस खुल रहे हैं एंड पीपल आर गोइंग टू वॉच मूवीज। आई एम हैप्पी। मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, तो मुझे कुछ बहुत अच्छा मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली वर्क समथिंग वेरी मीनिंगफुल, पावरफुल, मतलब जहाँ मुझे लगे कि मैं कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई विल डेफिनेटली साइन अप सच फिल्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, ट्रेलर आ चुका है, काफ़ी कुछ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे क्या कुछ कहना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन सबको अच्छा लग रहा है, एंड थैंक गॉड अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और बहुत ऑनेस्ट फिल्म है और बहुत रियल स्पेस में है, एंड आई होप इट कैन जस्ट गिव द ऑडियंसेस मोर देन दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड आई बिलीव इट विल डू दैट। ओके, जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो आप लोग ने क्या कुछ तैयारी की अपने कैरेक्टर में रोल को करने के लिए ऑपरेशन रोमियो? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी तैयारी की है कैरेक्टर के लिए। आई थिंक सबका काम करने का ढंग अपना होता है ना। एक अगर आप इस फील्ड में एक एक्टर का, हर एक्टर का काम करने का तरीका अलग होता है। सो आई थिंक इनका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने एक्टर्स हैं सबका अलग होगा। सो मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक मेरी इंटेंशन ये थी कि मतलब जितना मेरे अंदर है मैं इस कैरेक्टर को दे दूँ, बिकॉज
जब से मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई कुड रिलेट टू द कैरेक्टर बिकॉज वो वल्नरेबल है, इनोसेंट है, और हम सब ग्रोइंग अप वो उस फेज से गुजरे हुए हैं. सो आई नो व्हाट दैट फील्स लाइक. एंड देन जब थिंग्स गेट इंटेंस, आई थिंक वो आप जब फिल्म देख लेंगी तो उसके बाद मैं बात करूँगा तो इट विल मेक मोर सेंस. तो मुझे नेहा, मेरी कैरेक्टर का नाम, मुझे नेहा बनने के लिए ना वेदिका को बहुत दूर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वेदिका और नेहा में हाँ वेदिका और नेहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और आई थिंक माई प्रेपरेशन वॉज ऑल अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग हु नेहा इज़ एंड बिकमिंग नेहा. और ईमानदारी से काम करो तो वो आसानी से हो जाता है. अब मैं ऐसा कह सकती हूँ, उस वक्त नहीं लगा था कि आसानी से हो रहा है. But yeah, as he said, everybody's preparation is different, and I think every role's preparation is also different. जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, किस तरह का ये ऑपरेशन रोमियो है? क्योंकि जब हम रोमियो का नाम सुनते तो क्या हमारे माइंड में आता है रोमियो एंड जूलियट. तो हाँ कहीं ना कहीं आप जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, हाँ. तो आपको रोमियो एंड जूलियट के रिलेशन बिल्कुल, ये है रोमियो और मैं ये हूँ जूलियट. ये लैला, मैं मजनू. यही है, प्यार हम दोनों के बीच में था. हमने बहुत रोमांस किया फिल्म में. बट आई थिंक जितने भी कपल्स हैं यार, आई मीन इट्स अबाउट इट्स दैट साइकी, इसलिए ऑपरेशन रोमियो. इट्स एंड हर कपल के साथ ये होता है इंसिडेंट. आप भी अगर किसी के साथ होंगी तो आपके साथ भी शायद हुआ ही होगा. तो सबके साथ होता है. बस ये आप ऐसे तो कर रही हैं, पर तो हुआ तो होगा. मैं लिख के देता हूँ, आपकी आंख में दिख रहा है कि हुआ. तो आई थिंक सबके साथ होता है ये, बस कोई बात नहीं करता इस बारे में बिकॉज सेंसिटिव चीज़ है. एंड इट्स जो कर रहा है उसके लिए क्राइम है, और जिसके लिए हो रहा है, जिसके साथ हो रहा है उसके लिए वीकनेस है. सो आई थिंक ज़्यादा बात नहीं करते इस वजह से लोग. सो थैंकफुली फिल्म बनी है और ये बोल रही है यही बात. आप दोनों ने फेस किया ऐसा कुछ प्रॉब्लम? मेरे साथ तो फिल्म में इतना हुआ है, मैं मेरे लिए तो वही इतना ज़्यादा और रियल है कि मैं क्या बताऊँ उसके नहीं, बयान. बट हुआ है. इनफैक्ट हम दोनों के साथ ही हुआ है. सिद्धांत मुझे एक सुबह शूट के बाद घर छोड़ रहा था. सुबह के आई थिंक 8-9 बजे हुए थे, एंड हम रात भर शूट कर रहे थे, और संडे था और हमें ब्रेक मिला था 1 हफ्ते के बाद. तो बहुत कुछ था बात करने को, डीब्रीफ करना था हम दोनों को. एंड सिद्धांत मुझे घर छोड़ रहा था, मेरे बिल्डिंग के एकदम बाहर इसने गाड़ी पार्क कर दी थी, और बस आई थिंक 10-15 मिनट तक हम बात ही कर रहे थे, और पीछे से कोई आकर थपथपाने लगा कि क्या चल रहा है गाड़ी में. और दोनों हम हंसने से पागल हो गए थे कि हम तो रिसर्च कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए. तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है. आपने बिलीव किया है? नहीं, हमने बताया नहीं, क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं था कि हम फिल्म कर रहे थे. और हम अंदर से शायद थैंक यू वो- बोल रहे थे उसको यार, शायद क्योंकि वो हम उस स्पेस में थे ना, और वो ऐसा कुछ होता तो हेल्प करता तुम्हें. इट्स लाइक व्हाट, ये हो रहा है सच. शायद वो बिलीव नहीं करते. लेकिन जैसे नेहा और आदि के साथ हुआ था इंसिडेंट, और जैसे वेदिका और सिद्धांत के साथ हुआ था, वो दोनों बहुत ही अलग स्टोरी थे. बहुत ही अलग. Yeah. ओके, जैसे कि इसमें शर्ट से भूमिका मैम की है, लेकिन जो आप लोगों को पता चला कि ये दोनों बहुत ही बड़े स्टार भी है, तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? आप लोगों का कैसा? आई थिंक मैं बहुत खुश था बिकॉज ये लोग भूमिका मैम, शरद एंड किशोर सर, दे ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स ना. एंड एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ आप काम करते हो तो एक्टिंग क्या है यार, व्हेन यू परफॉर्मिंग इट्स अ गिव एंड टेक ना. और आपको पता है, यू आर श्योर ऑफ इट दैट जो सामने से आ रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है और बहुत ऑनेस्ट आ रहा है. सो दैट ओनली हेल्प्स द सीन एंड योर परफॉर्मेंस. सो मेरा टेक ये था, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज मैं अपनी स्पेस में रहता था. सो एंड दे ऑल रियली रिस्पेक्टेड दैट स्पेस, एंड आई कुड बी इन दैट स्पेस. ओके, तो जैसे कि ऑपरेशन रोमियो है, तो शरद सर उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं. आपके साथ आप श्योर हो इस बात का? श्योर, लॉक कर दिया जाए. क्या ओके, कर दिया जाए? फिल्म देखना. हाँ, ओके, तो मतलब आपके साथ जैसे बॉम्बे जी से तो रियल लाइफ में कितना कुछ, क्या जब वो सीन करते थे तो नर्वस होते थे, या आप उनके साथ सीन करने में कंफर्टेबल थे? शरद, बहुत बार पता है क्या हुआ था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस है और बहुत ही डार्क फिल्म है, और शॉर्ट्स के बीच ना शरद मुझे, क्योंकि शरद वो इंसान है नहीं, वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और स्वीट किस्म के इंसान है, और वो नारियल है बहुत ही- शरद. हाँ, नारियल है. और बाहर से ना उनकी भारी आवाज़, उनका बर्ताव था वो फिल्म में परफॉर्म करने, तो बीच शॉर्ट्स के बीच ना मेरे हाथ ऐसे पकड़ के वो कहता था, आई यू ओके, मैं हूँ नहीं ऐसा, एंड ऑल लाइक यू नो. आई नो हम फिल्म कर रहे हैं. ओके, तो मतलब क्या
से आप ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली ये है कि जब आप बहुत दिल से काम करते हो ना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो जिनके लिए फिल्म बनती है, लोगों के लिए, उनके दिल तक पहुँचे वो बात। एंड और इतनी श्योरिटी भी होती है कि जब आप इतने दिल से काम करते हो तो दिल तक पहुँचेगी भी। सो एक्सपेक्टेशन भी है, पर उस पर भरोसा भी है उस एक्सपेक्टेशन। कितने एक्सपेक्टेशन उम्मीद तो है, होप्स है, डिज़ायर्स है। बहुत ही ज़रूरी फिल्म हमने बनाई है। इस मैसेज, जो कोर मैसेज है इस फिल्म का, वो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर पीपल, फॉर वुमेन, फॉर पीपल जनरली। एंड मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बदलाव का हिस्सा बनना है। तो अगर इस फिल्म के दौरान लोगों के बीच एक डिबेट चालू हो जाए तो वो एक बदलाव का फर्स्ट स्टेप होगा, और मुझे उसका एक पार्ट बनना है ज़रूर। ओके, ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? 22 अप्रैल हमारी फिल्म आ रही है, ऑपरेशन रोमियो। प्लीज़ जाके देखिए। हमने बहुत ही प्यार और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। कॉन्फिडेंट। थैंक यू। यू।